मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास या हिंदी साहित्य के का इतिहास में आज मैं मध्यकाल पर बात करूंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आदिकाल पर बात की थी विस्तृत चर्चा करते हुए। मध्यकाल मध्यकाल का सामान्य परिचय देते हुए फिर मैं उसकी स्थिति परिस्थितियों पर और उसकी विस्तृतता पर बात करूंगी। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी भक्ति या हिंदी भक्ति काल की साहित्य की परंपरा में स्वप्रथम नाम महाराष्ट्र के संत नामदेव का आता है। इसी परंपरा में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी और मीरा आदि कवियों की रचना के द्वारा भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के आधार पर जो इनके मानने वाले हैं उन्होंने निर्गुण धारा को किस तरह से विस्तृत किया या किस तरह से उसको व्यापकता दी, क्या आधार प्रस्तुत किया, उसका यहाँ पर मैं चित्रण करूंगी। इनके भगवान इष्ट कृपालु सहृदय दयावान हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, ना अवतार रूपी है और ना ही कोई लीला का गुणगान हुआ है। ये निराकार है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम जिस परमात्मा या जिस इष्ट की हम आराध्य करते हैं उन्हें हम सहृदय भाव से चाहते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं और उसमें हम व्यक्ति के आधार पर सहायता, मदद या परोपकार की भावना वहां पर सर्वप्रिय होती है। वहां पर किसी भी अवतार रूपी का चित्रण नहीं किया जाता। जो साक्षात यानी कि जो यथार्थ है उसके समक्ष होकर हम इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमने उस ईश्वर को देखा नहीं है। केवल हम मंदिरों में या फिर मूर्तियों के आगे अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो कबीर या अन्य संत कवि इस पर अपनी जो दृष्टि या जो अपनी व्यापकता या अपना जो आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें वे मानते हैं कि इंसान के तहत आपको मदद करना ही ईश्वर की एक तरह से सच्ची श्रद्धा का रूप स्वरूप यहाँ पर व्यक्त करना है। सगुन में इसके बिल्कुल विपरीत कहा गया है। जो हमारे ईश्वर है या इष्ट है, जो अवतार लेते हैं और उस अवतार में जो दुष्ट होते हैं या जो कपटी होते हैं उनका संहार करते हैं। साधुओं के प्रति सम्मान भावना और अपनी लीला से भक्तों के मन में विराजमान होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे रामायण या महाभारत की, जिसमें सूर और तुलसी ने अपने अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान किया। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से चार प्रमुख संप्रदायों का महत्व भक्ति काल में बताया गया है। सर्वप्रथम पहला संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसके जो आचार्य हैं वह रामानुजाचार्य हैं। दूसरा है बाह्य संप्रदाय, उसके आचार्य माधवाचार्य हैं। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, उसके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। और चौथा है सनकादि संप्रदाय, जिसके हैं निभाकाचार्य आचार्य के रूप में उन्होंने अपने रूपों को यहाँ पर अपने नियमों को, अपने भावनाओं को वहां पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। भक्ति काल को मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक भक्ति काल, दूसरा रीतिकाल। मध्यकाल का जो समय है वह 1375 से 1700 के बीच माना जाता है। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल भक्ति काल में हम देखते हैं कि किस तरह से कवियों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने आराध्य के प्रति किस तरह से भक्ति या भक्त युक्त भावनाओं को वहां पर व्यक्त करने की कोशिश की है। उसके ही आधार पर हम देखते हैं कि वहां की उस समय की जो वातावरण था, जो परिवेश था, उसमें किस तरह से राजनीतिक परिस्थिति वहां पर उभर कर यहाँ पर आई। भक्ति काल राजनीतिक परिस्थिति,
युद्धों के कारण धर्म की स्थिति बड़ी हलचलमय थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई भरने वाली नहीं थी। मुसलमानों ने अपनी बर्बरता से हिंदू देव मंदिरों एवं धर्म संप्रदायों के विरोधी या धर्म ग्रंथों के विरोधी बन गए थे। कहने का तात्पर्य है, उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया था। सैयद वंश की स्थापना हुई थी जो 1451 ईस्वी तक चला। लोधी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक सुल्तान इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि ने शासन काल तक जो सीमा रही है वह भक्ति काल तक ही स्थापित रही है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें हम अन्य रूप में शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की सीमा को वहां पर देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक असहिष्णुता उसमें बहुत व्यापक थी। इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक भावना नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव की भावना नहीं थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि भक्ति काल से पहले जो हमने आदिकाल का रूप स्वरूप पढ़ा उसकी प्रतिछाया हमें भक्ति काल में भी आधे आधार पर यह हम कहें कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से आदिकाल युद्धों का काल कहा जा सकता है उसी तरह से हम भक्ति काल में भी देखें तो पूर्ण रूप से युद्धों की ही उतार चढ़ाव हमें देखने को वहां पर मिलते हैं। सामाजिक स्थिति से यह हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर दो वर्गों में इसे विभक्त किया। सर्वप्रथम राजा महाराजा के आधार पर और दूसरा किसान, दलित और राज्य कर्मचारी के आधार पर। भक्ति काल में ऊंच नीच की भावना व्यापक रूप से विद्यमान थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति विद्यमान थे। हिंदू और मुसलमानों में आत्मीयता का भाव नहीं था, यानी कि एक दूसरे के प्रति वह सद्भाव से ना रहकर विरोधी भाव से एक दूसरे के समक्ष आकर खड़े हो जाते थे। हिंदू कन्याओं को पैसे देकर मुसलमान खरीद कर ले जाते थे। पहले ये बच्चों प्रथा थी कि जो भी स्त्री पसंद आ जाती थी या कोई कन्या पसंद आ जाती थी तो उसे पैसे देकर खरीदा जा सकता था। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि किसी भी संदर्भ में हम देखें या किसी कर्तव्य के आधार पर, अधिकार के आधार पर स्त्रियों को वहां पर कोई भी समानता का अधिकार नहीं दिया जाता था। स्त्री की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा शोषणीय थी, यानी कि शोषण ही उसका किया जाता रहा है इन कालों के अंतर्गत। भक्ति काल में हमने देखा, साथ ही साथ हमने आदिकाल में भी देखा किस तरह से स्त्रियों की वहां पर दशा और दिशा के बारे में बताने का प्रयास किया है। प्रदा प्रथा इस युग में खास आवश्यकता बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को या तो छीन कर या उन्हें युद्धों के दौरान उठाकर ले जाया जाता था। और इसमें हम देखते हैं कि जो भी राजा को कोई भी सुंदर स्त्री पसंद आ जाती थी तो वह उसे किसी भी तरह हत्या कर उसे अपने साथ ले जाता था। तो ऐसे समय में वहां की जो समाज थी या जहां वहां की जनता थी वह त्रस्त थी और वह अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए पर्दा में रखना चाहती थी। पर्दा का वहां पर पूर्ण रूप से हम कहें कि एक तरह से नींव रखी गई। जैसे सती प्रथा हम देखते हैं आदिकाल में इसका उदय हुआ, इसी तरह से पर्दा प्रथा का भक्ति काल में उदय हुआ। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी कि पहले हम देखते हैं कि संयुक्त परिवारों का बहुत ज्यादा चलन था और धीरे 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 किस तरह से स्वार्थ, ईर्ष्या, जलन
अनेक अवसादों के कारण जो संयुक्त परिवार था वह एकल परिवार में किसी तरह से लगातार परिवर्तित होता चला गया। और एकल परिवार में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये आधुनिक रूप का जो चकाचौंध है या शहरी वातावरण की जो चकाचौंध है वो हमें आधुनिक काल में दिखाई देगी, जो मैं आगे इसकी चर्चा करूंगी। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। पहले ये एक तरह से प्रथा ही कह लीजिए कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग कितनी बर्बरता से लोगों को अपने धर्म को मनाने के लिए अनेक उन पे अत्याचार करते थे। कोई सहमति से अगर धर्म अपना लेता था तो उसको रियायत मिल जाती थी, पर अगर कोई सहमति से धर्म का वहां पर चयन नहीं कर पाता था तो अनेक प्रकार के अत्याचार शोषण उसके किए जाते थे, जो कि उसकी मानसिक दृष्टि को, मानसिक व्यवस्था को, मानसिक विकास को वहां पर अवरोध करता हुआ दिखाई देता था। साधु संतों में पाखंड आडंबर अधिक व्याप्त थे। भक्ति काल में हमने ये देखा है, बहुत बड़े स्तर पर देखा है, व्यापक स्तर पर देखा है कि अनेक प्रकार के जो पाखंड आडंबर या हम कहें तंत्र मंत्र का जो रूप स्वरूप था बहुत व्यापक दृष्टि से वहां पर दिखाई देता है। धार्मिक स्थिति, वैदिक धर्म के प्रति महत्ता यहाँ पर क्या है, लगातार कम होती चली जा रही थी। हमने देखा प्राचीन काल में किस तरह से वैदिक धर्म के प्रति या वैदिक ग्रंथों के प्रति कितनी आस्था, कितना रुझान लोगों के प्रति था, पर अब वह भक्ति काल में धीरे धीरे कम होती चली गई। जादू, यहाँ पर देखते हैं कि जादू टोना या अन्य प्रवृत्तियों या अन्य विषमताओं विसंगतियों का वहां पर चलन होता हुआ दिखाई दिया। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि किस तरह से धर्म के प्रति जो लोगों का जो रूप स्वरूप था वह भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है विकृत होकर हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। महायान जादू टोना, तंत्र विद्या, चमत्कार आदि को दिखाकर प्रभावित करने की जो वहां पर चलन था वह अनेक रूप से व्यापक स्तर पर लोगों के मन में एक तरह से अधिकार या उनका प्रभावित करने लगा। धर्म के नाम पर मांस, मद्य, मदिरा यानी के मुद्रा आदि ग्रहण कर लिया जाता था। नाथों और सिद्धों में कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया है। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते हुए वहां पर दिखाई देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था थी उसमें भी अनेक प्रकार की विषमता वहां पर अपना रूप स्वरूप दिखाती हुई चित्रित होती है। वैदिक धर्म कांडों की महत्ता जो लगातार दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही थी उससे लोगों के मन में अनेक विकृतियां जन्म ले रही थी। बौद्ध धर्म में विसंगतियां एवं विकृतियों के कारण दो धाराओं में यह बट गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया हीनयान या महायान। इस युग में नाथों एवं सिद्धों के स्थान पर गुरुओं की महत्ता पर अधिक बल दिया जाने लगा। राम के लोक रक्षक एवं कृष्ण के लोक रंजक रूप की यहाँ पर महत्ता स्थापित होने लगी। जैसे कि रामायण और महाभारत में मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से अवतारी रूप का वहां पर चलन दिखाई दिया और लीलाओं के द्वारा जो विसंगतियां थी, जो बुराई थी, उसे दूर करने का प्रयास किया है। इस काल में सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को समान रूप से मान्यता मिलने लगी। सांस्कृतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियों से हमारा तात्पर्य है कि हम किस तरह से उस काल में, भक्ति काल में, किस तरह से जो संस्कृति या सांस्कृतिक कला का जो प्रादुर्भाव था वह किस तरह से विकसित हो रहा था और विकसित होने की क्या क्या वहां पर कारण दिखाई दिए। भक्ति काल मिश्रित एवं समन्वित संस्कृति के विकास का काल भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इस काल में भक्ति की समान रूप से मिश्रित एवं समन्वित संस्कृति का भाव वहां पर एक तरह से विस्तार या व्यापक रूप में बढ़ने लगा। इस काल में सांस्कृतिक दृष्टि से मिली जुली संस्कृति का भी विकास लगातार बढ़ता गया। मुसलमानों के आने पर
एक मुसलमानों के आने पर जो हमारे वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा, जैसे खान-पान, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, संगीत आदि में हमें अनेक प्रकार के बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही मुसलमानों का यहाँ पर एक तरह से शासन होता चला गया, उसमें उनकी संस्कृति को हिंदू धर्म अपनाने लगे और जो हिंदू धर्म की संस्कृति है वह मुसलमान भी वहां पर अपनाते हुए दिखाई दिए। सांस्कृतिक दृष्टि से यह संक्रमण का दौर कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि इस काल में अनेक प्रकार की जो सांस्कृतिक दृष्टि थी वह बहुत संक्रमण के दौर से वहां पर गुजरती हुई नजर आई। रीतिकाल, रीतिकाल से यह हमारा तात्पर्य है कि रीतिकाल में किस तरह की स्थिति परिस्थितियों को वहां पर चित्रित किया, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल। पूर्ण रूप से हमने यह माना, यह देखा या यह जाना कि पूर्ण रूप से युद्धों का काल माना जाता है। इस काल में संपन्नता और विलासिता से युक्त काल कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि रीतिकाल पूर्ण रूप से विलासिता का काल रहा है। राजा केवल भोग में ही अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते थे। प्रजा या जनता के दुख सुख से उनको कोई भी लेन देन या कोई भी सरोकार नहीं था। सामान्य परिचय, 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल का माना जाता है। इस काल में अनेक प्रकार के धाराओं में रीतिकाल को विभक्त किया, जैसे कि 3 धाराओं में इसे विभक्त किया गया है। स्वप्रथम रीति बद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। इस काल में हम देखते हैं कि इन धाराओं के बढ़ जाने से कवियों का भी जो अपना रूप स्वरूप है उन्होंने अनेक दृष्टियों से यहाँ पर व्यापक दिखाई दिया। रीतिबद्ध धारा में जैसे अलंकार, नायिका भेद आदि लक्षण लिखकर वह अपने काव्य का रूप स्वरूप या रचना तैयार करते थे या कविता तैयार करते थे। इस काल के जो कवि हैं या इस धारा के जो कवि हैं वह भूषण है, केशव है आदि के रूप में। रीति सिद्ध धारा के रूप में हम देखते हैं कि इस काल में लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, पर उस पद्धति के आधार पर अपनी कविता, अपने दोहों का वहां पर चलन अवश्य दिखाई देता है। रीति मुक्त, इस धारा में कवियों ने प्रेम और विरह पर आधारित कविता लिखकर अपनी भावनाओं का वहां पर साक्षात्कार कराया गया है। जो प्रेम हमें सामान्य व्यक्ति के साथ दिखाई देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, जो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर जो कवि हैं उन्होंने अनेक प्रकार से अपने जीवन को यहाँ पर चित्रित करते हुए दिखाई दिया है कि अपनी प्रेम प्रसंगों को यहाँ पर लौकिक के स्थान पर अलौकिक रूप में वहां पर दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रीतिकाल में जो ये 3 धाराओं में कवियों ने अपनी अनेक आधार पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि रीतिकाल की जो स्थिति परिस्थिति है उस पर कैसा प्रभाव दिखाई देता है। राजनीतिक परिस्थिति, इस काल में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अब्दाली की शोषण और अत्याचार की घटनाएं भी इसी काल की देन है। इस काल में राजा अपनी विलासिता से युक्त जीवन व्यतीत करने की कथा का वर्णन इसमें अधिक देखने को मिलता है। कवि राजा के आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं लिखकर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि किस तरह से जो उस समय के राजा रीतिकाल में हुए वह अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपना राज्य का कार्य करते हुए दिखाई देते थे। वहां पर कर्तव्य या अधिकार की किसी भी तरह का बोध वहां पर दिखाई नहीं देता। अगर कोई उन्हें इन भावनाओं से या इन प्रेरणाओं से जागृत करता हुआ दिखाई देता तो वह अपने कार्य में एक तरह से लिप्त होते हुए दिखाई देते, अन्यथा वह भोग में ही लिप्त दिखाई देते थे। कहने का यहाँ तात्पर्य है जो राजा और सामंत है मनोरंजन के लिए कवि और कलाकारों को वहां पर
अपने राज्य में या अपने राज दरबार में आश्रय देते थे, जिससे कि उनका जीवन यापन भी सुखद रूप से चलता हुआ दिखाई देता था। सामाजिक परिस्थिति, इस काल को ये अगर पतन का काल कहा जाए तो यहाँ पर कहना अनैतिक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है ये रीतिकाल पूर्ण रूप से पतन का काल कहा जा सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी विकास की वहां पर भावना या सद्भावना नहीं दिखाई दी। सामंतवादी युग था। निम्न जाति को यह अपनी संपत्ति मानकर अत्याचार करते हुए दिखाई देते थे, यानी कि सब लोगों को अपने अधिकार पूर्वक शोषण करते हुए दिखाई देते थे, जबकि इनका यहाँ पर इस तरह का जो रवैया था, जो व्यवहार था, वह जनता के लिए अत्यंत पीड़ित रूप में दिखाई दिया। नारी को मात्र भोग्या मानकर उसका भोग किया जाता था। नैतिक मूल्यों का लगातार अभाव इस काल में दिखाई दे रहा है, यानी कि नैतिक मूल्य पूर्ण रूप से त्रस्त अस्त त्रस्त दिखाई देते थे, और जो जनता की जो दयनीय हालत थी वह बहुत ज्यादा भयंकर रूप में या अभिशाप के रूप में वह जीती हुई दिखाई देती थी। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा की भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। अगर कोई रोग से पीड़ित है तो उसकी कोई दवा दारू नहीं की जाती थी। वह कोई सुविधा का वहां पर चलन या चयन नहीं था। लोग मरते रहते थे बीमारियों के कारण। शिक्षा का भी बहुत बड़े स्तर पर वहां पर व्यापकता नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि अशिक्षित जनता अपने राजाओं के जो अत्याचार थे, शोषण थे, वह लगातार सहते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि शिक्षा का वहां पर उद्भाव नहीं उतने बड़े स्तर पर हुआ था। धर्म केवल भ्रष्टाचार और अन्याय से लिप्त था। यही धर्म की वहां पर परिभाषा ही भिन्न प्रकार से थी। धर्म केवल अपने आधार पर बदलता हुआ दिखाई देता था। जहां जो महाराजा है, राजा है, जो जमींदार है, वे अपने अनुसार धर्म की परिभाषाएं देते हुए दिखाई देते थे। तो ऐसी स्थिति में जहां पर लोग धर्म के प्रति इस तरह का दुराभाव रखते हैं या दुराचार रखते हैं, तो उस जनता का किस तरह से वहां पर जीने का क्रम होगा, यह सोचते ही थोड़ा सा दिलो दिमाग में अनेक प्रकार की विकृतियां जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के प्रभाव से इस काल में अनेक रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि अंधविश्वास और रूढ़िता इस काल में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में वहां पर दिखाई देती है। अगला है बेटा इसमें कि किस तरह से साहित्यिक जो परिस्थिति है, यानी कि सांस्कृतिक परिस्थिति कह लो, साहित्यिक परिस्थिति कह लो, इसमें अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों का व्यापकता दिखाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल समृद्ध काल माना जाता है। सर्वप्रथम हमने देखा कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति में किस तरह से हम देखते हैं कि शोचनीय या विसंगतियों या विषमताओं का अभाव है, पर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह काल संपन्न रूप में दिखाई देता था। चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला पर अधिक ध्यान दिया जाता था। संगीत शास्त्र पर अनेक प्रमाणित ग्रंथ भी उस समय पर लिखे गए। कहने का तात्पर्य है कि साहित्यिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल कला की दृष्टि से संपन्न एवं सफल कहा जा सकता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको मध्यकाल के दो रूपों का यहाँ पर चित्रण किया, भक्ति काल और रीति काल का, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी उसमें किस तरह के जीवन का वहां पर रूप स्वरूप दिखाई दिया और किस तरह से वातावरण के अनुकूल या उसके विपरीत स्थिति परिस्थितियां उभरती हुई नजर आई। अगली स्लाइड में या अगले मैं अपनी वीडियो में आधुनिक काल के बारे में बताऊंगी। और बच्चों, ये आपको कैसा लगा, आप कृपया करके इस पर अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।